Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is Arshi Ahmed and you are watching hashtag the world should know. So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ये जो चैप्टर्स मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे कई बार अपन न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। इसे कई बार अपन न्यूटोनिक मैकेनिक्स भी कहते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स। सो ये जो हमारा चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये हमारा फिजिक्स का एक क्लासिकल फिजिक्स का एक पार्ट है। ओके, इसे कई बार हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। क्यों न्यूटोनियन मैकेनिक्स? क्यों? बिकॉज न्यूटन के टाइम का मैकेनिक्स, जो हमारे न्यूटन है साइंटिस्ट जो है, उनके टाइम का ये मैकेनिक्स है। ये जो हमारा टॉपिक है, ये बहुत पुराना टॉपिक है। बहुत पुराना मतलब कितना? मतलब आप रख लीजिए इसे 1642 to 1727। ओके, इस टाइम का ये हमारा चैप्टर है। बहुत पुराना चैप्टर है ये। इसमें हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कहीं पर पुली रखा होगा, कहीं पर पुली रखा होगा, इंक्लाइंड प्लेन बना होगा, या तो फिर आपका वेज रखा होगा, या तो फिर आप ये कह सकते हो कि कहीं टेबल पर चेन रखा होगा। इस टाइप का हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। सो क्यों हम लोग ये सब क्यों पढ़ने वाले हैं? इसमें कोई मॉडर्न बात नहीं होगा कि यस कोई मॉडर्न टॉपिक स्टार्ट करके एंड कैरी ऑन करने लगे, ये नहीं होगा इसमें। जनरली हम लोग ओल्ड थिंग्स पढ़ेंगे इसमें। बिकॉज ये इस जनरेशन की बात हो रही है। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें न्यूटन के समय की बात हो रही है, 1642 to 1727। इस जनरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। सो जनरली आप इसमें देखोगे कि कोई रोप होगा, रोप में बंदर लटका होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो जो ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ काइनेमैटिक्स। ये चैप्टर से पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ काइनेमैटिक्स। ओके, सो काइनेमैटिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। काइनेमैटिक्स। ओके, सो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ काइनेमैटिक्स बहुत ही इजी चैप्टर है। आई होप आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ओके, सो काइनेमैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये जो काइनेमैटिक्स है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग जनरली पढ़ते हैं व्हाट इज द इफेक्ट। इफेक्ट है क्या? कोई बॉडी का स्पीड कितना है, बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, या तो फिर बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स में। काइनेमैटिक्स में जनरली हम लोग बताते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट। इफेक्ट क्या है? ठीक है, ओके। सो कभी आप लोगों ने सोचा है आप लोगों ने कभी रीजन सोचा है क्यों ऐसा हो रहा है? बॉडी का हम लोग स्पीड क्यों देख रहे हैं? वो स्पीड क्यों इंक्रीज कर रहा है? वो डिस्टेंस क्यों कवर कर रहा है? वो एक्सेलरेट क्यों कर रहा है? कभी रीजन जानने के बारे में आप लोग सोचा है? सो कभी सोच के देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब। सो रीजन हम लोग को क्या जानना है? काउजेस जानना है हम लोग। क्या काउज क्यों रहा है ये? क्यों वो डिस्टेंस कवर कर रहा है? एक्सेलरेट क्यों कर रहा है? तो हम लोग को क्या जानना है? हम लोग को जानना है काउज जानना है हम लोग को। ओके, एंड यस काइनेमेटिक को हम लोग रेस्ट एंड मोशन भी कहते हैं। व्हाई रेस्ट एंड मोशन? रेस्ट एंड मोशन क्यों हो रहा है? क्यों बॉडी रेस्ट में चला जा रहा है? क्यों मोशन में आ जा रहा है? ये हम लोग को जानना है। व्हाई एंड मोशन, काइनेमेटिक्स का सेकंड नेम है रेस्ट एंड मोशन। तो व्हाई रेस्ट एंड मोशन हो क्यों रहा है? क्यों हो रहा है रेस्ट एंड मोशन? हम लोग को जानना है काउजेस क्या है। व्हाट इज द काउज ऑफ रेस्ट एंड मोशन? ओके, हम लोग को क्या जानना है? हम लोग को जानना है काउज। हम लोग को जानना है काउज है क्या ये रेस्ट एंड मोशन का? सो ये जो काउज है, ये हम लोग का आता है डायनामिक्स ऑफ मोशन। डायनामिक्स ऑफ मोशन देखिए, ये हम लोग का कहां से आता है? डायनामिक्स ऑफ मोशन। ओके, सो ये जो डायनामिक ऑफ मोशन है, इसमें आपका इफेक्ट और काउजेस दोनों ही आ जाएगा। बट हम लोग को फोकस करना है काउज पर कि क्यों हो रहा है ये सब, क्यों वो बॉडी स्पीड इंक्रीज कर रहा है, बॉडी कवर कर रहा है डिस्टेंस को। हम लोग को जानना है काउजेस। ओके, सपोज जैसे देखिए, अगर हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते कि कोई बॉडी है ठीक है, एक बॉडी है जिसका आपका वेलोसिटी है u,
ये कुछ भी जूम जूम करके कुछ इस डायरेक्शन में आ जाता है एंड देन इसका वेलोसिटी हो जाता है v। एक बॉडी है जो कि जिसका वेलोसिटी है u, आप लोग देख सकते हैं, एंड देन ये इस डायरेक्शन में आ जाता है, इस पोजीशन पर आ जाते हैं एंड इसका वेलोसिटी हो जाता है v। ओके, सो जो मैंने यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट किया है यहाँ पर, ओके, इसे देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या चेंजेस क्या हुआ है ये बॉडी में? ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस ये जो बॉडी है इसका स्टेट चेंज हो गया। ओके, दिस बॉडी चेंज इट्स स्टेट। ओके, स्टेट चेंज। ओके, ये बॉडी ने अपना स्टेट चेंज किया। ओके, हम लोग सभी को दिख रहा है कि ये इसने अपना स्टेट चेंज किया है, बट ये खुद से तो नहीं ना कर सकता है। ये जो स्टेट चेंज हुआ है क्या ये खुद से कर लिया चेंज? नहीं, इसमें इसका रीजन भी कुछ होगा क्यों ये स्टेट चेंज किया, कुछ तो इसमें होगा ही मिस्ट्री कि कैसे ये स्टेट चेंज कर दिया। सो जरूर इसको कहीं ना कहीं से इसमें फोर्स लग रहा है, चाहे वो इस डायरेक्शन से लग रहा है, वॉट एवर द डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। ओके, ये बॉडी पर कहीं ना कहीं से फोर्स लग रहा है, तभी ये बॉडी स्टेट चेंज करके इस पोजीशन पर आया है। ओके, इस पोजीशन पर आया है। ये बॉडी में कहीं ना कहीं से फोर्स लग रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग को जाना था काउज, हम लोग काउज जानिए। यस, ये बॉडी में फोर्स लगा, देन ये बॉडी फोर्स लगा, देन इसने स्टेट चेंज किया। सो हम लोग कह सकते हैं फोर्स इज दैट कॉज विच चेंजेस द स्टेट ऑफ बॉडी। ओके, फोर्स ही ये काउजेज है, फोर्स ही रीजन है जिसकी वजह से ये बॉडी ने अपना स्टेट चेंज किया, फोर्स। ओके, फोर्स। सो ये जो हमारा ओवरऑल चैप्टर है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये टोटली बेस्ड है आपका फोर्स पर। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फोर्स की वजह से चेंज हो गया स्टेट, तो ये जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है टोटली आपका फोर्स पर बेस्ड है। तरह तरह के फोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स आपको मिलेगा इसमें। इतने तरह के फोर्स लेके आप लिखते जाओगे, फोर्स आपकी खत्म ही नहीं होगी। न्यू टाइप के फोर्स जिसे आप लोग पहले यू नो व्हाट सुने भी नहीं होंगे, उस टाइप का फोर्स मिलेगा इसमें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स देखेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम लोग अच्छे से कवर करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, एंड देन उसको मार्क करेंगे, फोर्सेस मार्किंग करेंगे, एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम लोग देखेंगे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या बताते हैं हम लोग को, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एंड न्यूमेरिकल्स करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ऐसे करेंगे कि हम लोग बस डायरेक्टली एडवांस वाला स्टार्ट कर देंगे। एडवांस वाला क्या होता है ना, बहुत बच्चे सोचते हैं कि नहीं क्या इजी वाला करें, एडवांस से स्टार्ट कर देते हैं एंड वो कर नहीं पाते एंड यू नॉट होप टूट जाता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, हम लोग को स्टार्ट करना है बेसिक से एंड जाना है एडवांस पर, इस लेवल में हम लोग को पहुंचना है। ओके, सो अच्छे से न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्या क्या न्यूमेरिकल्स है। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो भी चैप्टर आप लोग स्टार्ट कीजिए, एक रफली डायग्राम माइंड में बना लीजिए कि यस ये सारा टॉपिक है ये चैप्टर में, एंड हम लोग को 1 बाय 1 करके कवर करना है। पैनिक मत होइए, बहुत ही इजीली हम लोग चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे एंड बहुत ही इजी है ये सब। सो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है ये टोटली बेस्ड है फोर्स पर। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है फोर्स है क्या, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है, अच्छे से देखेंगे। एंड लिटरली गाइस दिस चैप्टर बहुत ईजी है ये। आफ्टर जब मैं ये चैप्टर को कंप्लीट कर लूंगी तो आई होप आप लोग खुद बोलेंगे कि यस मैम ये बहुत ईजी है। ओके, सो गाइस ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम लोग को सबसे पहली बार जो डिस्कस कर देना चाहिए वो है फोर्स। ओके, सो आई थिंक आप लोग को बेसिक आइडिया तो होगा ही कि फोर्स है क्या, ठीक है। सो हम लोग फ्रॉम दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन को देख के हम लोग कह सकते हैं कि यस फोर्स क्या है, फोर्स इज अ कॉज। ओके, फोर्स इज अ कॉज व्हिच चेंजेस द स्टेट ऑफ अ बॉडी। फोर्स क्या है, फोर्स एक कॉज है जो हमारे बॉडी का स्टेट को चेंज करता है। ओके, सो फोर्स का आपका यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट जैसे कि हम लोग जानते हैं फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ये जो फोर्स है इसका यूनिट है आपका न्यूटन। न्यूटन ये आपका ऐसा यूनिट है। एंड आपका फोर्स का एक और यूनिट होता है, वो होता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट ओके, क्या होता है सीजीएस यूनिट, डाइन होता है। ओके, डी। सो फोर्स का 2 यूनिट होता है, एक आपको होता है ऐसा यूनिट जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन, एंड आपका सीजीएस यूनिट होता है जिसको बोलते हैं डाइन। ओके, सो फोर्स कैसा क्वांटिटी है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर चैप्टर पढ़ा था, तो हम लोगों ने अच्छे से देखा था कि यस फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है।
हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये आपको वेक्टर क्वांटिटी, ओके। ये जो फोर्स है ना ये आपको वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो हमारा फोर्स है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अब हम लोग को जानना है, अब हम लोग देखते हैं फोर्स तो देख ली कि फोर्स है क्या। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ फोर्सेस क्या है। हम लोग को ये चैप्टर में कौन कौन फोर्सेस से डील करना है वो देखते हैं। बहुत तरह के फोर्सेस देखिए वो क्या है। देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस कितने मतलब फोर्स कितने टाइप का होता है। तो फोर्स अनंत प्रकार के होते हैं, ओके। फोर्स देखिए, जैसे कि आपका पहला इसमें हो जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। पहला आपको इसमें आ जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड आपको होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। कुछ आपका होता है वीक फोर्स, कुछ होता है वीक फोर्स, एंड कुछ होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, ओके। नॉन कॉन्टैक्ट जो फोर्स है इसमें हम लोग का क्या क्या आता है, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है इसमें आपका आ जाएगा, पहला आपका आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट में आएगा पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वही को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। इसके बाद आपका आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड देन आपका आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जैसे कि आप लोग देखते होंगे साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। क्या होता है ना कि जो सेम पोल होता है कि वो आपको एक दूसरे से रिपेल करता है, एंड जो डिफरेंट पोल होता है वो अट्रैक्ट करता है। मतलब साउथ पोल रिपेल साउथ पोल, नॉर्थ पोल रिपेल नॉर्थ पोल, बट नॉर्थ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल। ये आपका आता है मैग्नेटिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, ओके। एंड यहाँ पर आपका है कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें हम लोग को सबसे ज्यादा चर्चा करना है, ओके। जो ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है इसमें हम लोग को जनरली ज्यादा फोकस करना है ये ग्रेविटेशनल फोर्स पर, बिकॉज ये जो आपका दो है ये क्लास 12 में आप लोग को पढ़ने के लिए है। इतना अभी इसमें हाँ थोड़ा बहुत जान लेंगे बट जनरली ये टॉपिक आपका क्लास 12 में, ओके। जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है इसमें हम लोग को फोकस करना है ग्रेविटेशनल फोर्स में, एंड कॉन्टैक्ट फोर्स पर हम लोग को बहुत ज्यादा बात करना है, ओके। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आ जाता है देखिए। कॉन्टैक्ट फोर्स का अगर हम लोग देखिए तो कॉन्टैक्ट फोर्स में पहले हम लोग को आ जाएगा टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स सुने होंगे आप लोग, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाता है जिसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ओके। कैपिटल टी से हम लोग डिनोट करते हैं टेंशन फोर्स को। इसके बाद आपका आ जाता है टेंशन फोर्स के बाद नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स तो आप लोगों को पता ही होगा, हमेशा वो परपेंडिकुलर लगता है, हमेशा ही किसी पर भी सरफेस में लगता है तो वो परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल फोर्स। ओके, नॉर्मल फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। एंड नॉर्मल फोर्स के बाद आपका आ जाता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से, एफ एस। स्प्रिंग फोर्स और आपका आ जाता है एक और फोर्स आ जाता है इसमें, वो है फ्रिक्शन फोर्स, ओके। ये स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसे ऊपर ले देती हूँ, ओके। ये कॉन्टैक्ट फोर्स में लोग क्या क्या आ जाता है, टेंशन फोर्स कैपिटल टी, नॉर्मल फोर्स
एंड स्प्रिंग फोर्स जिसको हम डिनोट करें एफएस, ये एफएसपी से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, एफएसपी से, ओके, एफएसपी, ओके। एंड आपको फ्रिक्शन फोर्स, एंड अब आप ये आपको कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट, ओके। अब आता है वीक फोर्स। वीक फोर्स होता क्या है? सो वीक फोर्स मतलब ना, तो वीक फोर्स इंटरमोलिकुलर जो होता है, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स में जो होता है फोर्सेस, वो होता है आपका वीक फोर्स, ओके। वीक फोर्स हुआ आपका। एंड या तो फिर आप वंडर वॉल जो फोर्स होता है, जो हम लोगों ने, आई थिंक आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो फोर्स को बोलते हैं वीक फोर्स, ओके। एंड न्यूक्लियर फोर्स भी आपका ये क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स मतलब जो न्यूक्लियस में फोर्स लगता है, न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है, ओके। सो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये भी पॉजिटिव चार्ज रहता है, दोनों को एक दूसरे से रिपेल करना चाहिए, बट वो लोग रिपेल नहीं करते, वो लोग अट्रैक्शन करते। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा न्यूक्लियर फोर्स, ओके। सो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये क्लास 12 का टॉपिक है। सो ये चैप्टर में इतना हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे न्यूक्लियर फोर्स में। एंड वन थिंग इज देयर, यहाँ पर टाइम क्या चल रहा है? टाइम हम लोग चल रहा है 1642 टू 1727। उस टाइम तक तो न्यूक्लियर का कुछ डिस्कवर ही नहीं हुआ था कि क्या है न्यूक्लियस। सो इससे हम लोग इतना फोकस नहीं करेंगे। सो हम लोग को ये चैप्टर में कौन कौन सा फोर्स को पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स हमारा 12 का टॉपिक है, तो हम लोग को इसमें पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स तो आप जानते होंगे, मतलब जिसमें कॉन्टैक्ट रहता है, ओके। इसमें हम लोग को पढ़ना है टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। जनरली हम लोग को क्या पढ़ना है? ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। ये सारा फोर्सेस को हम लोग को पढ़ना है। सो आप लोगों ने देखा कि ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, कितनी तरह के फोर्सेस होते हैं, देखा ना आप लोगों ने? बहुत तरह के फोर्सेस होते हैं। एंड इसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है इसमें। कई लोग बोलते नहीं, बस 2 ही टाइप का फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। कई लोग बोलते हैं कि जो आपका वीक फोर्स है वो आपका वो कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाता है। बिकॉज क्यों आ जाता है ये कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका वीक फोर्स? कई लोग बोलते हैं कि ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये वीक फोर्स इसके अंदर ही आ जाता है। बिकॉज ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, ये क्या होता है? ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं, जो वीक फोर्स है ये हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ही आ जाएगा, ओके। सो ये बहुत यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है। जो हमारे हैं एक स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि यस, ये सारे फोर्सेस को हम लोग हटा देते हैं एंड एक थ्योरी लाते हैं, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। सो बहुत चर्चा हुआ था इसमें, बहुत डिस्कशन हुआ। सो ये यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस है। हमारे पाकिस्तान के एक बंदा है, कुछ अब्दुल का कुछ नाम, तो उन्हें फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला ये यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। उन्होंने क्या बोला ना कि जो ये वीक फोर्स है, ये जो वीक फोर्स को उन्होंने क्लब कर दिया कॉन्टैक्ट फोर्स में, ओके। सो ये सब पता नहीं कि यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस कब आएगा, ये सब डिस्कशन है, होते रहेगा वटेवर जब भी है। सो ये था हमारा ओवरऑल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखा, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, एंड देखा कि यस हम लोगों को किसमें फोकस करना है। क्लास 11 ये चैप्टर में हम लोग किसमें फोकस करना है, कौन से फोर्सेस में, वो सब हम लोगों ने देखे इसमें। इसके हम लोग सेकेंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम लोग हर एक टॉपिक के डीपली में जाएंगे एंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सारे फोर्सेस को अंडरस्टैंड करेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ देखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ देखेंगे एंड न्यूटन थर्ड लॉ भी देखेंगे, ओके गाइज। So thank you for watching and don't forget to hit like, subscribe और share. Bye bye.